ऑर्डर में लिखा है कि अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है। फाइनल हुआ रिहाई रोशन रोही का। ये भाई रोशन रोही का इंसाफ का सबूत मिल गया है। रोशन रोही ने किरण सिंह के साथ उस रात में किया था जो इन पर मुकदमा कर बैठी। रोशन रोही को फंसाने वाला और किरण सिंह को उकसाने वाला कौन वो आदमी है। रोशन रोही जेल से छूटेंगे तो इनके विरोधी लोग मिठाई बांटेंगे, पर क्यों? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिक्की काफिला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार फाइनल हुआ रिहाई रोशन रोही का भाई पर कैसे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि फाइनल हुआ रिहाई रोशन रोही का भाई पर कैसे। तो इसका जब यह है कि बहुत दिनों से रोशन रोही की केस की कार्रवाई चल रही थी और डेट पर डेट बढ़ रही थी, लेकिन बेल नहीं दिया जा रहा था रोशन रोही के। लेकिन अब वो घर ही आ गई है जिस पल का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रोशन रोही जेल से जल्दी छूटने वाला है। क्योंकि कल अदालत में सुनवाई था रोशन रोही के केस का, तो अदालत ने यही कहा कि देखिए हमको कहीं से भी किरण सिंह नाबालिग और रोशन रोही बालिग नहीं लगता, लेकिन फिर भी कानून कहता है कि आप किसी का हुलिया देखकर या किसी का शकल देखकर तय नहीं कर सकते, आप अपना फैसला नहीं सुना सकते कि वो आदमी दोषी है या निर्दोषी है। इसलिए किरण सिंह का जितना भी डॉक्यूमेंट है जन्म से लेकर अभी तक वो सारा का सारा लाया जाए 15 जनवरी तक, ताकि इसे यह पता चल सके कि सचमुच में किरण सिंह नाबालिग थी। रोशन रोही के वकील कह रहे हैं कि हमने यह भी बात कही थी अदालत में कि पहले दोनों का डॉक्यूमेंट जांचिए, अगर सचमुच में अगर रोशन रोही गलत रहेंगे तो आप खुशी से फांसी चढ़ा दीजिएगा, हम वकील है तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगा। लेकिन अगर किरण सिंह गलत रहेगी तो आप उसको भी सजा दीजिए, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। यदि वो फर्जी केस करे तो उसको भी सजा होना चाहिए। तो मेरी बात को सुनकर जज साहब हिल गए और कहने लगे कि देखिए आपको कहना सही है, लेकिन फिर भी एक चांस देते हैं किरण सिंह को। अगर 15 जनवरी तक नहीं लाए डॉक्यूमेंट तो रोशन रोही को रिहाई का फैसला सुना देंगे हम। ऑर्डर में लिखा है कि अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है। चलिए अब दूसरा सवाल पर आते हैं। रोशन रोही का इंसाफ का सबूत मिल गया है, पर क्या है? तो इसका जवाब यह है कि रोशन रोही के वकील का कहना है कि देखिए किरण सिंह एकदम झूठ बोल रही है और इनका केस भी झूठा है, क्योंकि यह केस करने के लिए डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई है ताकि रोशन रोही को अच्छी तरह से फंसा सके। केस बनाने के लिए, झूठा केस करने के लिए अगर एज में हेराफेरी हुआ, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ 2007 का है और इसका स्कूल का एडमिशन में डेट ऑफ बर्थ 2006 का है, तो जन्म लेने से पहले तो स्कूल नहीं जा सकती, कम से कम जन्म लेती है तो फिर 4-5 साल के बाद ना स्कूल जाती है। लेकिन यहाँ पहला ही स्कूल जा रही है और जन्म बाद में ले रही है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये केस झूठा है और ऐसा केस करने के लिए केवल और केवल साजिश की गई है। लेकिन यहाँ पर केस बनाने के लिए और किरण सिंह का झूठा डॉक्यूमेंट रोशन रोही की रिहाई दिलाने के लिए सबूत है, और अगर इसे भी रोशन रोही की रिहाई नहीं मिलेगा तो और भी मेरे पास सबूत है जो रोशन रोही की रिहाई दिलाने के लिए काफी है सबूत। लेकिन पहले किरण सिंह का डॉक्यूमेंट से देखते हैं, अगर उसे रिहाई दे देते हैं जज साहब रोशन रोही को तो ठीक है, वरना हम अपना सबूत दिखाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन गलत है, रोशन रोही गलत है या किरण सिंह। रोशन रोही के वकील का कहना है कि देखिए मेरा दावा है रोशन रोही को रिहाई मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत है, ऐसा भयानक सबूत है कि रोशन रोही को रिहाई देना पड़ेगा जज साहब को। चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर। रोशन रोही ने किरण सिंह के साथ उस रात में क्या किया था जो रोशन रोही पर मुकदमा कर बैठी किरण सिंह। तो इसका जो यह है कि रोशन रोही ने किरण सिंह को केवल इतना ही कहा था उस रात में कि देखो तुम पहले काम करती थी उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें अब रील वगैरह नहीं बनानी है, ना तुम्हें एल्बम में काम करनी है, क्योंकि गाँव समाज में हमारी बदनामी होती है, हमारी बेइज्जती होती है, और इंडस्ट्री में खास करके लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं गंदे गंदे की तुम्हारी पत्नी नचनिया बजनिया है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें बुरा लगता है, इसलिए तुम रील या एल्बम में काम नहीं करेगी। इसलिए हम तुम्हें लास्ट बार समझा रहे हैं कि तुम हमारी अब घर की पत्नी हो गई हो, तो इसलिए तुम्हें अब रील वगैरह नहीं बनानी है, ना तुम्हें एल्बम में काम करनी है, अगर ऐसा करेगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन किरण सिंह कहाँ मानने वाले थे गुरु? किरण सिंह को तो केवल चेहरा चमकाना, नाम कमाना और पैसे कमाना था, तो इसलिए रोशन रोही की एक बात नहीं मानी। तो उसके बाद रोशन रोही को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के रोशन रोही किरण सिंह को 2-4 थप्पड़ खींच दिए तो ब्लड गिरने लगा, और इसी ब्लड को दिखाते हुए चल दिए किरण सिंह थाना में मुकदमा करने। और आपको तो अच्छी तरह से पता ही है कि किसी महिला चल जाती है केस करने के लिए थाना में और वो भी ब्लड दिखाते हुए, तो जैसे ही पुलिस को दिखता है खून तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं केस, तो तुरंत पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और किरण सिंह साथ दिमागी है, डायरेक्ट धारा 376 लगा दिए रोशन रोही पर, तो अच्छी खासी फंस गए रोशन रोही। चलिए अब अगला सवाल पर आते हैं। रोशन रोही को फंसाने वाला और किरण सिंह को उकसाने वाला कौन वो आदमी है? तो इसका जवाब यह है कि रोशन रोही को फंसाने वाला और किरण सिंह को उकसाने वाला केवल और केवल एक आदमी है, जो बीरू किशन बंसी है, जो यादव समाज से आते हैं, जो कहने के लिए अपने आप को सिंगर कहते हैं पर है नहीं सिंगर। क्योंकि अगर सिंगर रहता, गायक रहता, तो इसका गाना एक भी मार्केट में क्यों नहीं बजा अभी तक? क्योंकि हम सिंगर गायक किसी कहते हैं? जो बिना किसी जात पात के गाना गाता है उसी को ना सिंगर कहते हैं, क्योंकि उसका गाना हर जात के लड़के सुनता है, हर जात के लोग सुनते हैं, तो उसी को ना सिंगर कहेंगे। यह लोग तो केवल अपने समाज का गाना गाएगा और मुंह से गाली गलौज निकालेगा, सोशल मीडिया
मीडिया पर आकर के और चपलूसी करेगा तो उसी को हम सिंगर कहते हैं। भाई काहे का सिंगर? जब तुम्हारा गाना बजबे नहीं किया है मार्केट में अभी तक एक भी, तो भाई काहे का सिंगर? कैसा सिंगर? ये लोग केवल ईरान भगवान करता रहता है, तो भाई सिंगर उसी को कहते हैं। और बात करते हैं रोसरोई को फंसाने और किरोसी को उकसाने के लिए। ऐसा इसलिए कर रहे बंदा ताकि आज से कुछ दिन पहले यादव समाज के लड़का रोसरोई से इंटरव्यू लेने गया था, तो रोसरोई एक थप्पड़ मार दिए थे उसको। तो वो लड़का इसके पास आया साथ लेने के लिए। तो इसका कहना यह है कि तुम यादव समाज पर गाना गाते हो, यादव का खाते हो, लेकिन यादव के लड़के को मारते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दम है तो मेरे से लड़ो, औकात नाप देंगे। तो हिम्मत है तो तुम सामने आओ। उस समय ये मीडिया में बयान दे रहा था, लेकिन उस समय इतना विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब उसी का बदला लेने के लिए रोसरोई की पत्नी का सहारा ले रहा है बीरू किशन बंसी। तभी तो बीरू किशन बंसी साथ दे रहा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट जा रहा है किरण सिंह के साथ, यहाँ तक कि जी जान लगा रहा है अपना रोसरोई से बदला लेने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोसरोई को फंसाने वाला और किरण सिंह को उकसाने वाला केवल और केवल एक आदमी है, वो बीरू किशन बंसी है। चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर। रोसरोई जेल से छूटेंगे तो इनके विरोधी लोग मिठाई बांटेंगे, पर क्यों? तो इसका जब यह है कि जब से रोसरोई के वकील बयान दिए हैं कि 15 जनवरी को रोसरोई जेल से छूटने वाला है, क्योंकि कितना भी विरोधी लोग इसके पीछे पड़ा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ गया है। क्योंकि अदालत में फैसला सुना दिए हैं जज साहब कि रोसरोई की रिहाई जल्दी आने वाली है, तब इनके विरोधी लोग चकमका गए हैं, पगला गए हैं, हिल गए हैं। तो बीरू किशन बंसी मन ही मन सोचकर कह रहा है कि साला कितना भी किरण सिंह के साथ हाई कोर्ट गए, यहाँ गए, वहां गए, लेकिन हम कभी नहीं सोचे थे कि रोसरोई इतनी जल्दी जेल से छूट जाएगा। लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि हम लोग को तो बहुत बदनामी हो गई है रोसरोई की रिहाई सुन के। तो अब ऐसा क्या बयान दे मीडिया में कि हम लोग को भी इज्जत रह जाएगा। चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम बदला पूरा हुआ ना, छोड़ो जाने दो। पब्लिक में नाम और वैल्यू बनाने के लिए कम से कम 2-4 लोगों को मिठाई बांट देते हैं, ताकि पब्लिक को लगे कि रोसरोई के सपोर्ट में इनके विरोधी लोग मिठाई बांटे हैं। तभी तो कहेगा पब्लिक की रोसरोई के सपोर्ट में मिठाई बांटा है, यानी अंदर ही अंदर समर्थन करता था रोसरोई का इनके विरोधी लोग। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोसरोई जेल से छूटेंगे तो मिठाई बांटेंगे इनके विरोधी लोग। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।